वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं जो मैंने 2 से 3 दिन पहले आपसे बताया था। बात है गाइस कुछ ऐसी, यही काम हमने फाइनल किया। कारीगर आई गए बात करते हुए। दिल्ली में साल में एक बार बनते हैं भैया, बता रहे हैं। ओह हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और वो रहा अपना गुल्लक। तो इसके बारे में अपडेट दूं तो गाइस, ये चैलेंज अपना चल ही रहा है, इसी के लिए मैं अब काम सीख रहा हूं। और जो एक नया काम करने वाला हूं जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूं, आज बताऊंगा आज, लेकिन नहीं बता पा रहा हूं। वो कुछ दिक्कत की वजह से, वैसे मैं आपको कल ही बता देता या फिर उससे पहले ही बता देता, लेकिन दोनों दिन कुछ दिक्कत आई। मैं यही सोच रहा हूँ कि जब तक फुल एंड फाइनल ना हो तब तक मैं ये रिवील नहीं करूँ। बट आज अगर नहीं भी होता, आज मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि क्या काम मैं करने वाला हूँ। जैसे ही मैं अश्विनी भैया के यहाँ पहुँच जाऊँगा। अभी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मम्मी का व्लॉग एडिट कर रहा था, फिर नहाया हूँ, अभी खाना खाता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ, गोदाम पे पहुँचता हूँ अपनी साइकिल से। फिर आपको मैं बताता हूँ क्या हमने प्लान बनाया, और पता नहीं वो हो पाएगा या नहीं। थोड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है, वैसे हो जाएगा काफ़ी हद तक, ऐसे ज़्यादा बड़ी तो प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो भी बताऊँगा, किस वजह से नहीं बता पा रहा था वो भी सब आपको आज बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। तो हाँ, चलते हैं खाना खा के। खाना आ गया है, फ्राइड राइस खाता हूँ और फिर निकलता हूँ मैं। खाना खा लिया, फटाफट चलते हैं, साइकिल को लेके पहुँचते हैं गणेश चौक भैया के पास। काट लिए साइकिल, चलते हैं फटाफट से। आज भी बारिश हो सकती है। गोदाम में किसी काम पे गए हुए हैं, आने में टाइम लगेगा। और यहाँ पर काम चल ही रहा है चाप बनने का। आ गए हैं भैया अपने, ठीक। अभी भैया के साथ आया था मैं सामान लेने, क्रीम और मक्खन। हरी मिर्च लेने, और शिमला मिर्च और हरी मिर्च भी ले लिया। चलते हैं वापस गोदाम पे। मसाले ही डाले गए हैं चाप में, और मैंने भी देखे काफ़ी सारे मसाले गिरते हैं, एक तो नहीं है। और ये मलाई चाप बनेगी, फिर उसके बाद मसाला भी। ये काजू मगज मूंगफली पेस्ट। और अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी गिर चुका है। गए हैं हम दुकान पे अब। में लगाने के लिए पानी की बोतल ले ली गई है अभी, बिस्लेरी की, बड़ी वाली और छोटी वाली दोनों। ये लगी 10 वाली भी और 20 वाली भी। बस डाल के ऊपर डाल दो, बाकी आप ऐसे। तो गाइस यहाँ पर टमाटर और शिमला मिर्च काट दिए मैंने। अब आकाश भाई प्याज काटने बैठ गए हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं जो मैंने 2 से 3 दिन पहले आपसे बताया था कि अश्विनी भैया और मैं मिलके कुछ प्लान कर रहे हैं करने का। और फिर मैं आपसे 2 दिन से कह रहा हूँ आज बताऊँगा, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ। अब जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो भी बता देता हूँ, और जो हमने सोचा वो भी बता देता हूँ। तो बात है गाइस कुछ ऐसी, जब मैं भैया के पास आया तो चाप का तो काम मैं भैया के साथ करने ही लगा, आकाश भाई के साथ। फिर भैया और मैंने सोचा, मैं तो सोच रहा था कहीं दुकान के लिए, भैया कह रहे थे ठीक है देखते हैं। फिर मैंने सोचा कि भैया की दुकान वैसे 4-5 बजे तक ऑफ ही रहती है, 4 बजे मान लो लगनी शुरू होती है, तो उससे पहले हम भैया की दुकान में ही कुछ करें। तो ये सब आइडिया आया, भैया से बातचीत हुई तो काफ़ी चीज़ हमने सोची। फिर हमने फाइनल किए छोले भटूरे। यही काम हमने फाइनल किया करने के लिए, छोले भटूरे, वो भी ऑफर्स के साथ जो हमने सोचा।
तो हमने फाइनल तो कर लिया। भैया छोले बनाना तो जानते हैं, लेकिन भटूरे में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि भैया ने काफ़ी पहले काम किया था और मुझे भी नहीं आता, आकाश भाई को भी नहीं आते, तो उसकी प्रॉब्लम हुई। तो उसका सोल्यूशन के लिए हमने सोचा कि हम कारीगर को बुलाते हैं, 1-2 महीने रखेंगे और फिर उसके बाद हम सीख जाएंगे तो फिर हम कर लेंगे, अगर काम बढ़ेगा तो रखेंगे और आगे तक जैसा भी रहेगा। तो अभी हम यहीं तक पहुँचे। सारे सामान है भैया के पास A to Z, कढ़ाई से लेके काउंटर से लेके भट्टी से लेके सारी A to Z चीज़ें भैया के पास अवेलेबल है। बस और चाहिए तो बस कारीगर चाहिए। हाँ, बस कारीगर चाहिए। जो कारीगर के लिए बात चल रही है, कारीगर आ जाएगा क्योंकि देखो फुल टाइम मैं भी नहीं कर पाऊँगा कि पहले चाप का माल बनाऊँगा, फिर रात को दुकान बढ़ाते मुझे 1-1:30 बज जाता है। भैया अकेले नहीं कर पाएंगे क्योंकि भैया का एक काम है, 2 काम है और मुझे आता नहीं है, दिक्कत ये है, मुझे भी सीखना पड़ेगा। तो कारीगर हमें चाहिए। तो मैं कल आपको बता देता क्योंकि कल हमारी कारीगर से बात हो रही थी भैया की, बट उनसे मीटिंग नहीं हो पाई। तो मैं सोचा था जब तक फुल एंड फाइनल ना हो तब तक मैं नहीं बताऊँ। अभी भी कारीगर से बात ही हुई है कॉल पे, अभी देखते हैं। आज 4 बजे का टाइम दिया है, 4 बजे तक बात जैसे भी होती है मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। सिंगल काम होता तो मैं भी कर देता, कोई दिक्कत नहीं भटूरे बनाने का। पर इसमें भी गाइस थोड़ा रिस्क है। इस काम में भी कारीगर नहीं है, सारा माल मैं ही बनाता हूँ। हाँ, चाहे चाप हो चाहे मोजे हो, सारा मैं अकेले करता हूँ। तो यही है। तो इस काम में भी हेल्पिंग के लिए मेरे पास आकाश है, ये सारी हेल्पिंग करता है। सारा काम मसाले वसाले सब सेट करना है, वो इसका काम है सारा, यह सिर्फ बनाने का काम है। कारीगर आई गए बात करते हुए। पिंडी वाले छोले बनेंगे। पिंडी वाले ये पति ने बना के रखो तो बहुत समय पिंडी का देखते और आप लोग बना के रखेंगे ना, बढ़िया बढ़िया होने चाहिए। टेस्ट पे तो ये भी सारा यहाँ पे किसी से भी पूछ लो, मेरे छोले भटूरे वाले को कोई बता देगा। तो पहले मैं छोले भटूरे देखता था, यहाँ पे पूछ लो किसी से। और सोचिए मैंने 50 रुपये में अनलिमिटेड खाओ, 50 रुपये में अनलिमिटेड खाओ। पूरी पूरी भटूरे जो भी। अरे तो घाटा पड़ जाएगा। 50 रुपये में 2 भटूरे वैसे ही आते, बढ़िया बना के दोगे तो थोड़ा सा पनीर भरवा देना और क्या तो बनवा देंगे। हाँ? 15 दिन के लिए ऑफर चलाने के लिए, मार्केट में उधम मचाने के लिए, पता तो लगे पब्लिक को कि हाँ मेरी कोई दुकान खुली है। हमारी मर्जी है। 15 दिन आप एक हफ्ते का आ जाओ, 1 हफ्ते का कर देंगे। 1 हफ्ते भी ज़्यादा हो जाएगा भाई। 4 एक बंदा खा जाएगा। तो भटूरा बड़ा बनाओ ना, भारी बनाओ भटूरा। इतना ही भारी बना दे एक कैसे होते हैं। अपने भाई से भटूरा कैसा बोला? और 90 रुपये तो लस्सी इतनी बड़ी गिलास में देता है, और 2 भटूरे। तो गाइस अभी जैसा कि जो प्लान था वो मैं आपको बता ही रहा था अश्विनी भैया के साथ, तभी आ गए कारीगर। इनसे बात हुई थी, मतलब वो कारीगर नहीं है, वो कारीगर भेजेंगे वो कारीगर। कोई बात करने आए, सारी बातें उन्हें हमने बताई। और जो हम ऑफ़र रख रहे थे ना, वो 50 रुपये में अनलिमिटेड वाला ऑफ़र रख रहे थे, है ना भाई। जो हमने सबने सोचा था कि कम से कम 15 दिन पहले हमने सोचा 15 दिन करेंगे ताकि लोगों तक स्वाद भी पहुँचे। बेशक थोड़ा नुकसान हो जाए, कहते हैं ना पहले बखेरो फिर सकेरो। फिर हमने सोचा चलो 1 हफ्ते करते हैं, पर वो कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। पर अभी हमने ऐसा कुछ फाइनल नहीं किया कि नहीं करेंगे, अभी देखते हैं। अभी बातचीत हो गई है, बता रहे थे 1 दिन के 800 रुपये कारीगर को, बाप रे, मतलब महीने के 24,000, मतलब चौंक गया सुनते ही। और भैया ने अभी 600 रुपये बोले हैं। अभी उन्होंने भी पक्का नहीं बोला, कह रहे अभी बताएंगे पूछ के जो कारीगर काम करेगा यहाँ पे आके। तो वही है, मतलब ये गाइस पूरा भैया ही कर रहे हैं अपनी दुकान में सेटअप वगैरह, बट मैं भी उनके साथ लगूंगा इस काम में, इससे मैं भी छोले भटूरे बनाना सीख जाऊँ, छोले भी भटूरे भी। तो ये चीज़ है। तो सारी बातचीत हो गई है। अब देखो गाइस यही है, इसीलिए मैं आपको कुछ बता पा रहा था। देखो अभी कारीगर आगे भी चले गए, पर अभी भी बात कुछ पक्की नहीं है कि कारीगर हमें मिलेगा है। तो वो चीज़ जैसी पक्की होती है वो भी आपको बता देता हूँ। वैसे उन्होंने कहा है शाम तक बताते हैं, अब शाम तक बताएं या कल सुबह तक, जब भी बताएं मुझे जैसी बात पता चलेगी वैसे मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पर चाप डिस्प्ले कर दिया, मलाई चाप, सारी चापें डिस्प्ले कर दिए। आज जल्दी हो गया भाई यहाँ ये काम। अभी ना बड़ी यूनिक खाने की चीज़ आई हमारे पास, ये तो आपको पता ही है छोले हैं, लेकिन ये है कतलम्बे, जो कि दिल्ली में साल में एक बार बनते हैं, भैया बता रहे हैं दशहरे वाले दिन ही बनते हैं ये, और काफ़ी रावण के खानदान के। हाँ तो मुल्तानी डिश है, हाँ मुल्तानी लोग खाते हैं। हाँ जो मुल्तानी पंजाबी है उनको पता है कतलम्बे क्या होते हैं।
तो गाइस टेस्ट करके देखते हैं, पहली बार मैंने ऐसी चीज़ देखी है। ये तो पहली बार ही देखा है मैंने कतलम में। बिल्कुल क्रिस्पी होता है, करारे एकदम। आ जाओ आकाश भाई खा लो। चलो गाइस टेस्ट करते इसके हैं। साथ हलवा भी लेते हैं ना, हलवा भी टेस्ट होगा। ये 400 रुपये kg है ये। 400 रुपये हाँ, किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो देहरादून में पीस के हिसाब से मिलता है, यहाँ पे किलो के हिसाब से मिलता है। टेस्टी है। इसको हलवे के साथ खाना। अच्छा हलवा भी है गाइस, हलवा मस्त लगा गाइस। खा लिया था, मज़ा आ गया खा के। और अभी बस वेट कर रहे हैं बैठ के कस्टमर के आने का। और भट्टी तो जल रही है यहाँ पर, बस वेट है कस्टमर के आने का। कस्टमर तो अभी तक नहीं आए, लेकिन बारिश देखो कितनी ज़्यादा तेज़ आ गई है। और जबकि आज रावण दहन है, ऐसे तो रावण सबके ख़राब हो जाएंगे जिसने बना के लगाए होंगे, है ना भाई। यहाँ तक आ रहा है पानी, तो छींटे आ रही है हल्की हल्की यहाँ से। बारिश हो रही है बहुत तेज़। फाइनली अब जाके बारिश हल्की हुई है, बहुत देर तक तेज़ी से गिरी है, जिस वजह से अभी तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया है, ना ही बोनी हुई है। पर आई होप सो अब आ जाए, क्योंकि बारिश रुक गई है, रुकी नहीं है मतलब हल्की हुई है। पहले कस्टमर आ गए। यहाँ चाप निकल चुकी है दोनों। मैं चटनी पैक कर देता हूँ और प्याज। क्या नाम बताया था आपने? ऋषभ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ अभी तो भैया के पास ही काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत नन्नू, हाँ हाँ अच्छा थैंक यू जी जी थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के भाई। अभी कस्टमर आए हैं जिनकी 2 चाप लग रही है। अभी गाइस बैक टू बैक काफ़ी कस्टमर आ गए, तो देख सकते हो डिस्प्ले पे चाप कम हो गई है, तो अब मैं यहाँ चाप लगा देता हूँ फटाफट से। गाइस वापस डिस्प्ले पे लगा दिया है चाप, और अभी काफ़ी कस्टमर आए थे तो इसलिए चाप कम हो गई थी, तो मैंने फटाफट भर के लगा दिया। ये बनाएंगे रोल। अभी एक और कस्टमर आए हैं, हाफ मसाला चाप तंदूर में लगा दिया सीख, और भैया यहाँ रेडी कर रहे हैं और रोल। ये है मलाई चाप रोल, इससे पहले जब लगाया था अफगानी चाप रोल था वो। अब इन्हें सीख में डाल के भट्टी के ऊपर रख के गरम किया जाएगा अच्छे से। ये कुछ इस तरह। प्लेट रख देता हूँ। प्लेट सर, प्लेट तो दे नहीं रहा आप। ओह, चाप गिर गए अंदर। एक दे देता हूँ। शिट यार। लो एक दो। भैया ने फटाफट दूसरा रोल रेडी कर दिया, और मैं यहाँ मसाला चाप देख रहा हूँ, अभी नहीं हुई है।
6 रोटी पैक हो गई, 6 रोटी पैक हो गई। तो गाइस अब दुकान से आ गया हूँ मैं गोदाम पर अपनी साइकिल लेने। अब घर जाने का वक्त हो गया। काम बहुत सही रहा, आज तेज़ी से हुआ फटाफट। तो हाँ अब चलते हैं घर पहुँच कर। ये रही साइकिल। फाइनली गाइस घर पे पहुँच गया हूँ मैं, और रास्ते में तो भाई जगह जगह पानी भर रहा था, पर हाँ पहुँच गया हूँ अभी घर पे। तो हाँ जो भी प्लान था हमारा छोले भटूरे का काम जो हम शुरू करने वाले उस बारे में सब कुछ बता दिया। कल जैसी खबर मिलती है कारीगर के पास से, भैया मुझे बताते हैं, वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इस बारे में। फ़िलहाल आज के इस ब्लॉग का करता हूँ यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है जल्दी एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।